अब देखिए 2023 के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, अब देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम गुरु के गोचर को देखें तो गुरु का गोचर 1 वर्ष के लिए भी मीन राशि में चल ही रहा है, जो कि 22 अप्रैल 2023 तक रहेंगे मीन राशि के अंतर्गत एकादश भाव में, जो कि अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपके जीवन के अंतर्गत ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद देखिए गुरु का गोचर 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में आ जाएंगे और अप्रैल से अक्टूबर तक वो स्थिति खराब भी रहेगी, क्योंकि गुरु राहु एक साथ रहेंगे। गुरु राहु का चांडाल योग भी रहेगा, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा पोर्शन, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए शनि का 17 जनवरी 2023 से ही गोचर बदल जाएगा। शनिदेव अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, 17 जनवरी 2023 से शनिदेव 2.5 साल के लिए कुंभ राशि के अंतर्गत दशम भाव में शश राजयोग का निर्माण करते हुए गोचर करेंगे, तो ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं राहु केतु का गोचर, राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि के अंतर्गत रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद ये गोचर बदल जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 से राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं गुरु के गोचर से। देखिए ये गोचर आपके लिए 22 अप्रैल 2023 तक काफी अच्छा है, जो कि गुरु एकादश भाव के अंतर्गत जब रहेंगे, साथ साथ अष्टमेश बनकर भी एकादश भाव में हैं। देखो ये आपको आय के नए नए अवसर आपको दिलाते रहेंगे। आपको अच्छी आय, साथ साथ आय वृद्धि के साथ साथ आपके जीवन के अंतर्गत मतलब आपको अवार्ड दिलवाना, इनाम दिलवाना, किसी तरीके का पुरस्कृत आपको करवाना, वो सब चीजें भी आपके जीवन में आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर चाचा, बड़े भाई बहन, मित्र, ये भी अच्छे आपको मिल रहे हैं, अच्छा साथ उनका मिल रहा है, उन मित्रों से लाभ की स्थिति अच्छी मिलती हुई दिख रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा मतलब, और साथ ही प्रमोशन वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा ही समय आपका 22 अप्रैल 2023 तक रहेगा। तो जो भी व्यक्ति हो सकता है कि जो जॉबलेस हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो समय के अंतर्गत अगर आप करते हैं शुरुआती समय काफ़ी अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं से आपको आय के नए नए अवसर आपको मिलते रहेंगे और सब आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और उन मित्रों के सहयोग से आप आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आप जब अपने मित्रों को देखोगे तो मित्र काफ़ी सात्विक, काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे आपको, और वो आपको लाभ भी देने वाले रहेंगे। मतलब जैसे दिखेंगे और साथ साथ अगर वो अच्छे दिख रहे हैं, आपको लाभ की देने की स्थिति के अंतर्गत दिख रहे हैं, तो वो आपको लाभ भी देते हुए नजर आएंगे, तो वो अच्छे रहेंगे आपके लिए। साथ ही गुरु की दृष्टि को देखें तो उस समय के अंतर्गत अभी आप देखते हो तो 22 अप्रैल तक की स्थिति हम देखते हैं गुरु के गोचर के हिसाब से। यहाँ पर तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। तो कह सकते हैं कि अभी आप देख रहे थे कि पिछला जो पुराना समय रहा है, उस समय के अंतर्गत शनिदेव ने सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर डाली थी, तो विशेष आपको पराक्रमी बनाया था, विशेष आपको मेहनती बनाया था। विशेषतः तो दशम भाव में भी शनिदेव बहुत मेहनत तो कराते ही हैं, लेकिन उस समय के अंतर्गत काफी प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन अभी ऐसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब तक गुरु की केवल तीसरे भाव पर जब दृष्टि रहेगी, तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, वो संघर्ष को कम करने वाले रहेंगे। मतलब इस समय के अंतर्गत आपको कम संघर्ष करके आपको अच्छे परिणाम आपको मिल सकता है, आप ज्यादा लाभ ले सकते हैं इस समय के अंतर्गत। साथ ही क्योंकि ज्ञान की दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो आपको छोटी छोटी यात्राओं से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में ज्ञान, या फिर न्यूज मीडिया एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड चीजों को वहां से ज्ञान मिलकर आप कुछ लाभ, या कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं तो उसका कुछ अच्छा ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे आप लाभ ले सकें। इस तरीके का लाभ आपको मिलने की संभावनाएं मिलेगी। साथ ही छोटे भाई बहनों से आपको वहां पर लाभ मिलेगा, तो वो सब चीजें बनती दिखती है। छोटी छोटी यात्राओं से विशेष लाभ यहां पर देखने को मिलेगा, और आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी कुछ ऐसा ज्ञान मिल सकता है जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं, तो वो भी स्थिति यहां पर दिखेगी। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो ये समय अच्छा है। जो व्यक्ति स्टूडेंट है और कहीं अच्छी जगह एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो ये एक समय बहुत अच्छा रहेगा कि आपको मन चाहिए जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ ही ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, स्टूडेंट वगैरह इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा 22 अप्रैल तक का समय। संतान प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, जो निसंतान है संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो ये चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। संतान प्राप्त आपकी हो सकती है इस समय के अंतर्गत, तो संतान प्राप्ति के लिए भी, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, प्रेम संबंधों के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। और शेयर मार्केट से रिलेटेड भी अच्छा रहेगा। उसके अंतर्गत आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ चलना चाहिए, तो वहां पर आपको विशेष तौर पर ये लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर,
इसका मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप वगैरह भी आपका भाग्य लेकर आएंगे। हो सकता है इस समय के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप में आप आते हैं तो वो आपके लिए मतलब भाग्य लेकर आने वाला जैसे रहेगा। साथ ही पार्टनर से या पार्टनरशिप से या व्यापार से इस समय के अंतर्गत आपको भाग्य देखने को मिलेगा। मतलब ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ये समय स्थिति ऐसी दिखती है क्योंकि इस समय के अंतर्गत हम देखते हैं कि गुरु, और क्योंकि 17 जनवरी से शनि भी आ रहे हैं कुंभ में, और 10वीं दृष्टि रहेगी शनिदेव की भी, और साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि रहेगी। तो कह सकते हैं कि 17 जनवरी 2023 के बाद से अब 22 अप्रैल के बीच में यह समय एक ऐसा है जिस समय के अंतर्गत विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं। आपके विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे, पार्टनरशिप के, पार्टनर आने के, रिलेशनशिप के अंतर्गत जाने के, साथ ही साथ व्यापार होने के भी प्रबल योग बनते हैं इस समय के अंतर्गत। इस तरीके की स्थिति आप अपने जीवन के अंतर्गत देख सकते हैं। तो यहां पर आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं, आपको फायदा रहेगा। और साथ ही क्योंकि गुरु की दृष्टि है, नवी दृष्टि, तो हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ के अंतर्गत बहुत समय से अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी तो यहां पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी सुख की स्थिति देखने को मिलेगी। तो वो भी स्थिति एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। अभी तक हमने ये इन सब क्षेत्रों के हिसाब से यहां पर देखा है। अब कुछ और पार्ट हम अगर देखते हैं जीवन का, तो ये देखते हैं कि शनि और राहु जो कि 12वें घर के अंतर्गत चल रहे हैं, और शनि दशम भाव के अंतर्गत हैं, और इसके कारण 17 जनवरी 2023 से आप पाएंगे कि 22 अप्रैल 2023 तक 2 भाग ऐसे हैं कुंडली के जहां पर केवल पाप प्रभाव आ रहा है। कुंडली के 12वें घर पर और कुंडली के 4th भाव पर केवल पाप प्रभाव है। शनि की दृष्टि और राहु का प्लेसमेंट 12वें घर पर रहेगा क्योंकि गुरु तो उस समय तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। साथ ही साथ राहु की 5वीं दृष्टि और शनि की दृष्टि 4th भाव पर रहेगी। ये पाप प्रभाव आपके 12वें और आपके 4थे इन भावों पर आएगा। तो हम पाएंगे कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में आपको यहां पर देखिए 12वें से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब वहां पर आपका, क्योंकि यहां पे 4th भाव पर भी दृष्टि, एक तो स्थान परिवर्तन होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। कर्म क्षेत्र के कारण, कार्य क्षेत्र के कारण, क्योंकि शनिदेव कार्य क्षेत्र में बैठकर यहां पर, उसके कारण स्थान परिवर्तन होने की प्रबल संभावना रहेगी। एक तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हॉस्पिटल, क्योंकि 12वें घर में राहु चल ही रहे हैं, हॉस्पिटल इत्यादि और शनि का प्रभाव आ जाएगा। तो हॉस्पिटल इत्यादि या फिर जो व्यक्ति नेगेटिव चीजों में फंसा हुआ है उसकी देखिए सब चीजें निर्भर करेगी आपकी दशा अंतर्दशा पर। दशा वगैरह अच्छी है तो काम के कारण आप बाहर जा रहे हैं, आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ रहा है, बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ रहा है, ये स्थिति कह सकते हैं। या जहां है वहां से भी स्थान परिवर्तन आपको करना पड़ रहा है, वो स्थिति हो सकती है। और यहाँ पर जिनकी नेगेटिव दशा वगैरह है, हॉस्पिटल है, जेल है, इत्यादि चीजों का यहाँ पर संबंध बन सकता है। आइसोलेशन के अंतर्गत आप आ सकते हैं, तो वो स्थिति भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही शैया सुख के अंतर्गत देखो यहां पर, क्योंकि जब शनि और राहु का प्रभाव आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा है आपके 12वें घर के अंतर्गत। मतलब वहां हॉस्पिटल है, जेल है, या फिर विदेश से संबंधित कुछ चीजें हैं, या फिर आपका शैया सुख, आपका बेडरूम है, तो कहीं ना, या आपकी शैया सुख के अंतर्गत तो आपका सोने में भी थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है। और साथ साथ शैया सुख के अंतर्गत भी वहां पर रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आपको इस समय के अंतर्गत फेस करनी पड़ सकती है। तो ये स्थिति यहां पर आपको देखने को, वहां पे हो सकता है कुछ गलत संबंधों की ओर आप जाएं, वो भी स्थिति आप देख सकते हैं। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जैसा कि हमने बताया कि शनि और राहु दोनों का प्रभाव 4th भाव पर रहेगा, तो इस समय के अंतर्गत आपको यहां पर माता से संबंधित कष्ट भी आ सकता है, आपके मदर को लेकर और उनकी हेल्थ को लेकर या मदर के साथ संबंधों को लेकर वहां पर, क्योंकि शनि और राहु का जहर 4th भाव पर रहेगा। तो भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि से संबंधित कष्ट आने की संभावना यहां पर रह सकती है इस समय के अंतर्गत। साथ ही यहां पर अगर हेल्थ को देखें तो जैसा कि हेल्थ इश्यू भी दिखता है, तो हेल्थ के अंतर्गत क्योंकि 12वें घर पर प्रभाव आएगा तो थोड़ा गर्दन का, रीढ़ की हड्डी का आपका, और या फिर आपका पुरुषों के लिए लेफ्ट आई, और महिलाओं के लिए या गर्ल्स वगैरह लड़कियों के लिए तो उनके लिए राइट आई का इशू आ सकता है इस समय के अंतर्गत। और सर्वाइकल वगैरह, मतलब ये भी यहाँ पर दिक्कतें, संभावनाएं बनती दिखेगी। और साथ ही जब 4th भाव पर भी प्रभाव आएगा तो हृदय संबंधित, फेफड़ों से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है। तो ये कुछ स्थितियां यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव रहेगी। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पर गुरु का गोचर, जैसे कि हमने बताया कि 22 अप्रैल 2023 के बाद से गुरु 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे।
अब 12वें घर के अंतर्गत जब गुरु गोचर करेंगे तो गुरु के ऊपर प्रभाव आ रहा है, पाप प्रभाव आ रहा है। गुरु राहु के साथ होंगे, मतलब चांडाल योग के अंतर्गत होंगे, शनि से दृष्ट होंगे। तो देखो ये एक स्थिति थोड़ा तो नेगेटिव यहाँ पर रहेगी। अगर आप बर्थ प्लेस वगैरह मतलब फॉरेन से अगर आपका संबंध नहीं है तब ये ज़्यादा नेगेटिव रह सकती है। लेकिन अगर फॉरेन इत्यादि से बाहर के क्षेत्रों से आपका संबंध है तो वहां से आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आय का स्वामी बनकर ये 12वें घर में गया है। तो अब आपकी इनकम विदेशों से आएगी, बाहर से आएगी, जन्म स्थान से बहुत दूर क्षेत्रों से या दूर देश प्रदेश से आने की यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, अभी हमने जब 22 अप्रैल तक बात कर रहे थे तब हम ये बता रहे थे कि आपको मित्र भी अच्छे जुड़ रहे हैं, अच्छे दिख भी अच्छे रहे हैं, लाभ भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। 22 अप्रैल 2023 के बाद से आपके जो मित्र बनेंगे, क्योंकि वहां पे गुरु के साथ राहु है, हो सकता है वो फॉरेनर बने, हो सकता है वो दूर देश प्रदेश के बने, इस तरीके के मित्र आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही वो मित्र क्या रहेंगे, क्योंकि उनकी संगत भी खराब हो सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेशक वो बाहर क्यों, लेकिन फिर भी आपको उन पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु के साथ यहाँ राहु आएगा जो कि एकादशीश बनकर है। तो आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन वो आपको कष्ट देने वाले इस समय के अंतर्गत रह सकते हैं। उनके साथ संबंधों में परेशानी आएगी, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं इस समय के अंतर्गत, या फिर कहीं ना कहीं एक भ्रम जैसी स्थिति, उनके आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपस में हो सकती है। ये भी प्रबल संभावना रहेगी। अब देखिए, जिनकी कुंडली के अंतर्गत, ये देखिए यहां पर दोनों ही बातें आ रही है, तो जिनकी कुंडली के अंतर्गत प्रबल दोष है, इन सबसे संबंधित, चाचा, मित्र, बड़े भाई से, बहन से संबंधित, और दशा भी खराब लग रही है, तो उनको तो धोखा मिल जाएगा, चीटिंग हो जाएगी, इस तरीके की दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन जिनके जन्म कुंडली के अंतर्गत स्थितियां अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं, ठीक है मतलब, तो इस समय के अंतर्गत उनको क्या होगा, उनको सिर्फ भ्रम उत्पन्न होगा, आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, और बाकी जब ये समय चला जाएगा तो उसके बाद वो भी सोल्व हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इस बात को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी स्थिति यहां पर देखने को आपको मिलेगी। तो यहां पर देखिए, जब गुरु राहु का रहेगा प्रभाव, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से तो आपको फायदा लगेगा ही, बाहरी क्षेत्रों से आपको लाभ लगने वाला है। लेकिन गुरु की दृष्टि में अभी भी दम ही रहेगा, मतलब वो भी अब भी फायदेमंद आपके लिए रहेगी। अब देखिए, गुरु की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, तो चतुर्थ भाव पर जब गुरु की दृष्टि रहेगी तो आपको 5वें ज्ञान की दृष्टि रहेगी। तो इसका मतलब आप अपनी माता के साथ अगर कुछ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग तो आपके गुरुदेव यहां पर देंगे ही, कि वहां पर आप समझदारी से काम लेते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही गुरु का और शनि का जब दोनों का मिलकर प्रभाव चतुर्थ भाव पर आएगा तो ये आपकी प्रॉपर्टी बनवा सकता है, भूमि मिल सकती है, भवन मिल सकता है, बन सकता है, वाहन का सुख आपको मिल सकता है, इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित या माता से संबंधित अच्छी या बुरी घटनाएं इस समय के अंतर्गत हो सकती है। क्योंकि यहां पर राहु का भी जहर आ रहा है, राहु की भी दृष्टि आ रही है। तो एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो अगर भूमि, भवन, वाहन बनते हुए इस समय के अंतर्गत दिखेंगे, अगर आपको दशा चतुर्थेश से संबंधित अगर दशा मिल गई तो फिर आपका पक्का इस समय के अंतर्गत कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह, भूमि, भवन, वाहन वगैरह आपका बन सकता है इस समय के अंतर्गत, और थोड़ा संघर्ष के साथ बनेगा, क्योंकि राहु के कारण थोड़ी दिक्कतें तो फेस आपको करनी इस समय में पड़ेगी। और ये टाइम रहेगा, एक तरीके से देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 के बाद से पूरे साल भर ये समय ऐसा अच्छा मिल रहा है। अब ये निर्भर करेगा, दशा जैसी लगेंगी आपको सही, तो दशा मिलने से, अंतर्दशा प्रत्यंतर मिलने से आपको यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन सुख आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगा। उसके लिए आप अपनी मंथली प्रेडिक्शन जो हमारी आती है वो आप देखते रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 30 अक्टूबर 2023 के बाद तो केवल गुरु और शनि की ही दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। तो ये अगर हम देखें 30 अक्टूबर 2023 के बाद केवल गुरु और शनि का प्रभाव रहेगा तो इस समय और अच्छा रहेगा भूमि, भवन, वाहन सुखों की वृद्धि के लिए। वहां पर बिना संघर्ष, मतलब आराम से, आसानी से, बिना किसी दिक्कतों के साथ आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बनती हुई दिखाई देगी। तो उस समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी षष्ठम भाव पर, बशर्ते गुरु 12वें घर के अंतर्गत गए हैं, राहु के प्रभाव में है, शनि से दृष्ट हैं। तो देखो कहीं ना कहीं अब पाप प्रभाव तो बहुत अधिक है इन पर, लेकिन फिर भी दृष्टि तो अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपको रोग भी आ रहा है, क्योंकि छठे भाव पर जब दृष्टि आएगी तो रोगों से भी कहीं ना कहीं आपको मुक्ति, या उसका आपको एक डायरेक्शन या एक सही बंदा आपको मिल सकता है कि जो आपको कहीं ना कहीं सही कर सकता है, एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल सकता है। लेकिन केतु का प्रभाव जैसा कि सिस्टम में चल रहा है तो एक डॉक्टर आपका नहीं सही कर पाएंगे। एक पहले डॉक्टर को आपको आपका अगर किसी तरीके का हेल्थ इश्यू है तो वो डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, तो आपको
एक दो डॉक्टर के बाद चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब तब दूसरे तीसरा डॉक्टर आपको सही कर पाएगा, वो आपका इलाज कर सकेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का हेल्थ इशू वहां पर बनता है। साथ ही गुरु की दृष्टि के कारण तो रोग से मुक्ति भी दिलाएंगे आपको, या वो भी ठीक करेंगे। साथ ही मुकदमे वगैरह हैं, कोर्ट केस वगैरह इत्यादि है, तो वहां पर भी आपको मुक्त करने की, आपको उसमें विजय दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि के कारण किसी तरीके का कंपटीशन वगैरह है, तो थोड़ा सा देखो इस बार कंपटीशन आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों वाला है ही अभी तो, जब तक यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव चल ही रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए गुरु की नवी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, तो गुरु की नवी दृष्टि अष्टम भाव पर है ना, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी गुप्त ज्ञान के लिए। गुप्त विद्या से, अगर आप गुप्त विद्या से संबंधित कुछ कार्य वहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर आपका भाग्य भी साथ मिलेगा, ससुराल पक्ष से भाग्य आएगा। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा 22 अप्रैल 2023 के बाद से, जब गुरु 12वें घर में रहेंगे तो नवी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेंगे। भूमिगत चीजों से संबंधित अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको भाग्य आपका वहां से आएगा, या फिर ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, तो वह सब अच्छा रहेगा। या फिर आप रिसर्च के फील्ड में, तो वहां से आपका भाग्य मिलेगा, तो वहां से आपको मतलब फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर ये क्योंकि पार्टनर की सेविंग का भाग है, आपके जीवन साथी की सेविंग है, तो वहां से आपका भाग्य मिल रहा है। हो सकता है आप थोड़ा, क्योंकि देखिए यहां पर आपका आय का स्वामी 12वें घर में राहु के प्रभाव में शनि से दृष्ट है, हो सकता है यहां पर आपको इनकम को लेकर इश्यूज क्रिएट हो जाएं। अगर आपका फॉरेन वगैरह से संबंध नहीं बन पाया, तो फिर हो सकता है आपको आय से संबंधित परेशानी बने, और फिर उस समय के अंतर्गत आपको भाग्य जो मिल रहा है वो पार्टनर की सेविंग से ही मिल रहा है, पार्टनर के जो पार्टनर के पास है, या पार्टनर का संचित धन है, पार्टनर का जो धन है, उसी से ही आपको लाभ वहां पर भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति हम यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए उसके बाद हम देखें तो शनि का प्रभाव को देखें, तो देखो शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि मतलब नवम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, शश राजयोग बनाकर दशम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का स्वामी का दशम भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर जिनकी दशा शनि की चल रही है, और अभी तक शनिदेव ने बहुत मेहनत, बहुत प्रयास कराए हैं, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है आपके साथ, थोड़ा कठिन परिश्रम आपने किया है, तो ये समय ऐसा रहेगा कि जब वैसे भी शनि तो अभी भी आपको डिले करा कर ही देंगे, बहुत जल्दी स्पीड में तो वो अब भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे दशम में ही आएंगे, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराते हैं। दशम भाव में शनि जब आते हैं बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, भाग्य का स्वामी शनिदेव जब बनकर आएंगे धर्म कर्माधिपति योग के साथ, एक तो आपके हाथों कोई बड़ा धर्म का काम हो सकता है। अब ये जो समय चल रहा है, ये एक ऐसा समय रहेगा, 2.5 साल का पीरियड आप लेके चलिए, 17 जनवरी 2023 से 2.5 साल, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में दशम भाव में शश राजयोग की स्थिति में बड़ा पद आपको प्राप्त हो जाएगा, बड़ा पद मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपके द्वारा आपके हाथों कोई बहुत बड़ा धर्म का कार्य इस समय के अंतर्गत हो सकता है। अब धर्म के कार्य अलग अलग व्यक्तियों की नज़र में अलग अलग होते हैं, तो वो कोई भी बड़ा धर्म का कार्य हो सकता है। कोई पूजा पाठ कोई धर्म मानता है, और कोई व्यक्ति गरीबों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा इत्यादि, या गरीब बच्चों को शिक्षा का दान, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े काम ऐसे होते हैं जीवन संसार के अंतर्गत, तो वो सब आप इस समय में मान सकते हैं। तो वो इत्यादि होने का अलग अलग व्यक्ति की नज़र से अलग अलग हो सकता है, तो वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। शनि का जब प्रभाव आता है, और जैसा कि गुरु का प्रभाव भी है, तो यहां पर यह संभावना प्रबल बनती हुई दिखती है कि आप इस समय के अंदर अगर आप घर बनाते हुए दिखते हैं, तो हो सकता है, और आपको दशा भी शनि की है, तो आप खुद से मतलब मजदूरों के बीच रहकर आप घर बनवा रहे हो, ऐसी स्थिति मतलब खुद से कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो, तो वो भी संभावना यहां पर दिखती है। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन के वर्क में है, उन व्यक्तियों को ये समय काफी लाभप्रद रहेगा। शनिदेव जब 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो ये समय काफी अच्छा फल देने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर वो स्थिति भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। साथ ही भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा, जो काम आप करोगे उसमें भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो वो स्थिति अच्छी रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें घर पे, जो कि हम बता ही चुके हैं। देखो विदेश के लिए, फॉरेन इत्यादि के लिए अच्छा समय है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए आप प्लान कर सकते हैं, मतलब 2023 को, कि आप अगर बाहर जाना चाहे तो वहां जा सकते हैं, आपको फायदा रहेगा। सीधी दृष्टि का भी हम बता ही चुके हैं। तो थोड़ा सा शनि का जब प्रभाव सीधी दृष्टि चतुर्थ पर आएगी, तो माता को लेकर विशेष दुख व्यक्ति के जीवन में आता है।
मतलब दुख का मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आप दूर जा रहे हो उनसे, तब भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस दुख आपको महसूस हो उनके प्रति। तो वो स्थिति, क्योंकि शनिदेव का दृष्टि में थोड़ा विरह आता है, अलगाव की स्थिति आती है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनने होना स्वाभाविक है। साथ ही दशम दृष्टि कर्म दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो जीवन साथी के लिए आप कर्म करते हुए नजर आएंगे, व्यापार के लिए कर्म करते हुए नजर आएंगे, पार्टनर रिलेशनशिप इन सब चीजों के लिए विशेष तौर पर कर्म करोगे, तो वो भी स्थिति यहाँ पर ठीक है। साथ ही आपको ध्यान विशेष जो रिस्क ध्यान देना है वो राहु का 12वें घर में गोचर है। जिनकी राहु की दशा है, राहु 12वें घर में, उन्हें बड़ा रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेने से बचना है, क्योंकि 12वें घर में राहु है। और हो सकता है अगर आपकी लगन की डिग्री कम हो, चंद्रमा की डिग्री और लगन की डिग्री में अगर लगन की डिग्री कम हो, तो ये 12वें घर का राहु आपको ज्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर्गत यहाँ पर जब है तो ये बड़े खर्चे, लिटिगेशन वगैरह में फंसा सकता है, बहुत बड़े बड़े खर्चे ले आता है, फ्रॉड हो जाता है व्यक्ति, चीटिंग हो जाती है, मतलब इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं, हॉस्पिटल में जाना, जेल वगैरह इत्यादि, अगर गलत कुछ कर रखा है तो वो सब चीजें, या फंस जाता है कहीं ना कहीं, ट्रैप में फंस जाता है व्यक्ति, तो इस तरीके की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती है। तो उसको नियंत्रण में बनाए रखने का प्रयास करना है और रिस्क लेने से बचना है। जिनकी राहु की ही दशा है, हो सकता है जन्म कुंडली के अंतर्गत भी राहु खराब स्थिति के अंतर्गत हो, तो उन लोगों को तो विशेषकर बड़े बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। और खासकर अप्रैल से अक्टूबर तो टाइम बहुत लोग, मतलब क्योंकि ये गुरु राहु का चांडल, गुरु जब पीड़ित होते हैं तो ये टाइम सभी के लिए ही खराब रहता है, कुछ ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं रहता। इस समय में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको भी दोबारा से जब ये टाइम निकल जाएगा तो दोबारा से एक बार हटकर दोबारा से एक बार लेने पड़ जाते हैं, उस पर विचार करना पड़ जाता है। और क्योंकि वहाँ पर आपका, क्योंकि गुरु हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा ज्ञान है, और उस पर ही जब राहु का प्रभाव, शनि की दृष्टि उसको पीड़ित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी इस समय के अंतर्गत। तो ये टाइम तो कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक थोड़ा कठिनाइयों भरा रहेगा समय, लेकिन फिर भी आपके चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु और राहु का जब प्रभाव आएगा 12वें घर में तो घर के बड़े बुजुर्ग इत्यादि पर खर्चा, थोड़ा धार्मिक कार्य पर खर्चा बना रहे तो अच्छा रहेगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखें। साथ ही केतु के प्रभाव के कारण षष्ठम भाव के अंतर्गत, जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर चेंज करके तब आपका जो हेल्थ इश्यू होगा वो डायग्नोज हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मामा मौसी से थोड़ा असंतोष की स्थिति बनी रहेगी अक्टूबर 2023 तक, ऐसा प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी समय आपके लिए ठीक ही है, जैसा कि हमने बताया है, जिन जिन क्षेत्रों में अच्छा है उन पर पूर्ण रूप से प्रयास करिएगा और उस समय के अंतर्गत करोगे जिस समय में बताया है, तो वो प्रयास आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप देखिए उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। देखो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिएगा, अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आप अगर गुरुवार को करोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का पाठ करेगा और देवी कवच का पाठ करने से, क्योंकि राहु और शनि का जब चतुर्थ भाव पर प्रभाव आएगा तो घर के अंतर्गत बैठकर देवी कवच का पाठ करने से आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ साथ आपके घर के अंतर्गत जितने भी दोष होंगे उस समय के अंतर्गत, क्योंकि थोड़ा नेगेटिविटी आएगी घर पर, तो वहां पर वो भी दूर होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ शनिवार को गरीबों को भोजन, गरीबों, क्योंकि दशम भाव में शनिदेव है, गरीबों की सोचना शुरू कर दीजिए। थोड़ा कर्म गरीबों से संबंधित, या जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं, या जो लोग कहीं ना कहीं समाज से थोड़ा दूर या थोड़ा सा फोर्थ क्लास है, मतलब एक चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्प, मतलब कहीं ना कहीं आपसे जो लेवल कम के लोग हैं, जो थोड़ा आपसे हेल्प चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, उनको सहायता प्रदान करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुत्ते की सेवा, जिनकी खासकर केतु की दशा है उनको तो विशेषकर कुत्तों की सेवा करते रहना चाहिए। साथ ही अगर केतु की दशा चल रही है और केतु 6th हाउस में जैसा कि गोचर करेंगे तो ये थोड़ा नेगेटिव अगर आपका चल रहा है, तो इस समय के अंतर्गत आप 6 मंगलवार लगातार गणेश जी को आप झंडा चढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी, उपाय रहेगा। साथ ही साथ राहु की अगर दशा है, राहु 12वें में और लिटिगेशन में भी फंसे वगैरह आप हो, तो वहां पर अमावस्या को, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर दिक्कत दे रहा है राहु आपको, तो यहाँ पर अमावस्या को नारियल सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते हुए जल में प्रोवाइड करना, ये भी अच्छा रहेगा। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कंटिन्यूअस आपका जाप चलते रहना चाहिए। और राहु की रेमेडी है तो सूर्यास्त के बाद काफी अच्छा फलदायी, या राहु काल के अंतर्गत उस समय के अंतर्गत भी काफी अच्छी फलदायी रहती है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।